पूरे देश में अभी एक ऐसी बड़ी प्रक्रिया चल रही है जिसमें अगर आपने एक छोटा सा फॉर्म सही से नहीं भरा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट भी सकता है। जी हाँ, ईपीआईसी कार्ड होने के बाद भी नाम गायब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब अचानक क्यों शुरू हो गया? आखिर ऐसा क्या मिल गया इलेक्शन कमीशन को कि पूरे देश में घर घर जाकर सबकी जानकारी दोबारा चेक की जा रही है? हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सैयद कैफे में। आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि देश भर में एक नया काम शुरू हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। लोग काफी परेशान हैं, डर में हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और अगर न किया तो क्या होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस पूरी वीडियो में मैं आपको एसआईआर को सबसे आसान और साफ भाषा में समझाने वाला हूं। ये क्यों हो रहा है, इसमें आपको क्या करना है, कौन सी तारीखें सबसे जरूरी हैं और अगर आपने फर्क नहीं भरा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर एसआईआर क्या है और अभी क्यों हो रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन असल में है क्या। ये एक तरह की देश भर में चलने वाली बड़ी जांच है जिसमें इलेक्शन कमीशन हर वोटर का रिकॉर्ड, उसकी जानकारी और उसका ईपीआईसी पूरी तरह से दोबारा चेक करता है। ये काम हर साल होने वाली सामान्य समरी रिवीजन जैसा नहीं है। ये उससे कई गुना बड़ा और गहराई से किया जाने वाला काम है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पिछले 20 साल से हमारे देश में घर घर जाकर वोटर की जानकारी चेक करने वाला काम ठीक से नहीं हुआ। 2002 से 2004 के बीच आखिरी बार ऐसी बड़ी जांच हुई थी। उसके बाद से लोग शहर बदले, गांव बदले, नए वोटर बने, बहुत लोग गुजर गए। लेकिन वोटर लिस्ट में कई नाम अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। कहीं डुप्लीकेट नाम है, कहीं एक ही आदमी दो जगह वोटर है, कहीं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग दिख रहे हैं। लेकिन असल में वो अब इस दुनिया में नहीं है। ईसीआई के हिसाब से वोटर लिस्ट इतनी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी कि अब इसे साफ करना जरूरी हो गया था। इसलिए पहले बिहार में इसे शुरू किया गया और अब इसे 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाया जा चुका है। ईसीआई ने साफ कहा है कि उन्हें लेगेसी डेटा की समस्या मिल रही है, मतलब पुराना रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं हुआ। कई जगह वोटर्स की संख्या जनसंख्या से भी ज्यादा दिखती है। कहीं नाम दो बार है, कहीं फोटो गलत है, कहीं पता गलत है। और क्योंकि आने वाले कुछ समय में बड़े चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कमीशन चाहता है कि वोटर लिस्ट बिल्कुल सही, साफ और कानूनी रूप से मजबूत हो। इसलिए इस बार एसआईआर को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर हर वोटर की जानकारी लिख रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और आपसे एक फॉर्म भरवा रहे हैं जिसे आगे पूरा जांचा जाएगा। ये प्रोसेस देश की वोटिंग प्रणाली को सही और साफ रखने के लिए जरूरी है। अब चलते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एसआईआर फॉर्म। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस फॉर्म में आखिर कौन सी जानकारी चाहिए और बीएलओ उनसे क्या पूछने वाला है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जब बीएलओ आपके घर आएगा तो उसके पास एक पहले से भरा हुआ फॉर्म होगा जिसे प्री फील्ड फॉर्म कहते हैं। इसमें लिखा होगा आपका नाम, ईपीआईसी नंबर, आपका पता, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आपकी पुरानी फोटो। आपका काम बस इतना है कि आप ध्यान से इस फॉर्म को चेक करें। कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं पता अपडेट करना है, कहीं फोटो धुंधली है, तो उसे सुधार करवाएं। इस बार इलेक्शन कमीशन पुरानी या खराब फोटो को भी बदल रहा है। अब आता है सबसे नया और कंफ्यूजिंग हिस्सा, लेगेसी लिंकेज। इसका मतलब है कि आपको बताना होगा कि आपके परिवार में या खुद आप पुरानी वोटर लिस्ट में किस नाम से रजिस्टर्ड थे। इसके लिए ईसीआई ने पुराने वोटर लिस्ट का पूरा डेटाबेस अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। voters.eci.gov.in पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको बस पुराना नाम, रिलेशन जैसे पिता, माता, पति, पुराना ईपीआईसी नंबर अगर है, जिला और राज्य डालना होता है। इसके बाद तीसरा हिस्सा होता है आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन का, जैसे आपकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, माता-पिता के नाम, स्पाउस का नाम, नया एपिक और चाहे तो आधार नंबर। ऑप्शनल है लेकिन ईसीआई रिकमेंड करता है। अंत में एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आपको बस ये कंफर्म करना होता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आपका नाम कहीं और नहीं है और जानकारी सही है। अगर बीएलओ आपके घर नहीं आया है तो घबराइए नहीं।
आप voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, आधार बेस्ड ई साइन से सबमिट भी कर सकते हैं। बीएलओ का नंबर पता करने के लिए नो योर पोलिंग स्टेशन ऑप्शन दिया गया है। वहां से आप बीएलओ को फोन करके बुला भी सकते हैं। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण बातें जानने की, डेट्स और डेडलाइन। और यही गलती होती है, और बिना गलती किए भी बहुत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। पहली बड़ी डेट है 4 दिसंबर। इस तारीख तक एसआईआर की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। बीएलओ आपके घर 3 बार तक आ सकता है। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला, या आप घर पर नहीं थे, या आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आपका फॉर्म पेंडिंग रह जाएगा और आपका नाम रिस्क में आ सकता है। फॉर्म भरने के बाद आपको वेबसाइट पर जाकर चेक भी करना है कि आपके इपिक का स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं। सिर्फ बीएलओ को फॉर्म दे देना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट जारी होती है। इस दिन आपको जरूर चेक करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है तो घबराए नहीं। आपको 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बीच फॉर्म 6 भरकर अपना नाम वापस जोड़ने का मौका मिलता है। उसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट यानी फाइनल रोल 7 फरवरी को जारी होती है। अगर आपका नाम गलती से डिलीट किया गया है या किसी वजह से हट गया है, तो आपके पास 15 दिन का समय होता है अपील करने के लिए। आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जरूरत पड़े तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लाइटली मत लीजिए। एसआईआर कोई साधारण काम नहीं है। ये 20 साल के पुराने रिकॉर्ड्स को साफ करने का मिशन है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, वेरिफिकेशन मिस कर दिया या डेट्स को इग्नोर कर दिया, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। इवन अगर आपके पास आपका एपिक कार्ड मौजूद है। उम्मीद है आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से जुड़ी सारी जानकारी साफ साफ समझ में आ गई होगी। याद रखिए, यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। ये आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। इसलिए अपना डेटा जरूर चेक करें, बीएलओ से सहयोग करें और तारीखों का खास ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अपनी एंट्री मिस न कर दे। और हाँ, आपके अपने चैनल सैयद कैफे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलती है सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले, सबसे साफ और सबसे भरोसेमंद तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।